कभी ये झालमुरी खाने चले जाते हैं, कभी वहां पर टॉफी देने के लिए चले जाते हैं। ये एक इम्प्रेस करने का तरीका ही तो और क्या है। अगर प्रधानमंत्री वहां पर टॉफी दे रहे हैं तो यहाँ की जनता को टोपी भी तो पहना रहे हैं। की जनता को 15 लाख की टोपी पहना रहे हैं, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार की टोपी पहना रहे हैं। देश के लोगों को सोना चांदी खरीदने को मना कर दिया, दूध पर पैसों के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, सीएनजी महंगी कर दी और खुद प्रधानमंत्री देश की यात्रा पर टॉफी बांटने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की डायरेक्ट सरकार का जूता चाटने की जो आदत है ना, यही आदत की वजह से भारत का स्थान जो प्रेस की स्वतंत्रता में है वो 157 स्थान पर है। इतनी बार तो शक्तिमान भी नहीं उड़ा होगा, इतनी बार मोदी जी विदेश की यात्रा पर उड़ गए। चीज मैं आपको बता दूं कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर टॉफी दे रहे हैं तो यहाँ की जनता को टोपी भी तो पहना रहे हैं। यहाँ की जनता को 15 लाख की टोपी पहना रहे हैं, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार की टोपी पहना रहे हैं और न जाने जनता को और कौन कौन सी झूठी टोपी पहनाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और वो पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश एक ऐसी सिचुएशन से जूझ रहा है कि देश के लोगों को सोना चांदी खरीदने को मना कर दिया, दूध पर पैसों के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, सीएनजी महंगी कर दी और खुद प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर टॉफी बांटने का काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री कभी भी जिन बेटियों के साथ, जिन बच्चियों के साथ रेप और बलात्कार हुआ, क्या कभी उनसे मिलने गए? कभी ये झालमुरी खाने चले जाते हैं, कभी वहां पर टॉफी देने के लिए चले जाते हैं। और देखिए, ये एक इम्प्रेस करने का तरीका ही तो और क्या है। उनका नाम क्या है? उनका नाम मेलोनी है और उनको टॉफी कौन सी दी है इन्होंने? मेलोडी। तो सबको साफ नजर आ रहा है ना कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। और वहीं दूसरे जो लोग हैं, देश के लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं मुफ्त का कि आप कहीं मत घूमने जाइए, विदेशी यात्राओं से बचिए। और बड़ी बात ये कि दिन प्रतिदिन भारत देश का रुपया गिरता जा रहा है, उस पर ये आदमी चर्चा नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे प्रधानमंत्री सवालों से बचते और भागते हुए नजर आते हैं, वही काम उन्होंने विदेश में भी किया। जब विदेश के अंदर, वहां नॉर्वे के अंदर एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो प्रधानमंत्री उनके सवाल का बिना जवाब दिए वहां से जाते हुए नजर आए। पूरे देश ने देखा। लेकिन वो विदेश नीति की वजह से कहते हैं ना भाई, भारत से बाहर जाएंगे तो विदेश नीति मजबूत। ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो। ये जो आप लोगों की डायरेक्ट सरकार का जूता चाटने की जो आदत है ना, यही आदत की वजह से भारत का स्थान जो प्रेस की स्वतंत्रता में है वो 157 स्थान पर है। सिर्फ इसी वजह से, आप लोगों के सरकार के तलवे चाटने की वजह से, ये इतना क्रीम पाउडर, लाली लिपस्टिक पोत कर जो इस देश की गोदी मीडिया जो टीवी पर आकर हिंदू मुसलमान चलाती है ना, और एक बार भी ये गोदी मीडिया एक बार भी सरकार से इन्होंने पूछा नहीं कि पेट्रोल पर दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए। 70 साल पुराना नेहरू का हिसाब इस देश की गोदी मीडिया खोज कर लिया पी है। भेलपुरी के फायदे बता देती है, झालमुरी कैसे बनती है वो बता देती है, लेकिन इसकी औकात, हमारे देश की गोदी मीडिया की औकात इतनी सी भी नहीं है कि वो सरकार से मुखर होकर सवाल कर सके कि आज भारत की स्थिति क्या है। और बड़ी बात यह है कि आप कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा लोकतांत्रिक देश है भाई, आप बताइए ना, कैसा लोकतांत्रिक देश है? ऐसे लोकतांत्रिक देश है जिस देश के अंदर प्रेस को स्वतंत्रता ना हो सरकार से सवाल पूछने की, जिस देश के अंदर पत्रकारों की हत्या हो जाती हो, जिस देश के अंदर सरकार से सवाल पूछने पर पत्रकारों को मार दिया जाता हो, जिस देश के अंदर स्कैम को एक्सपोज करने के चक्कर में पत्रकारों की हत्या हो जाती है, उस देश के अंदर आप कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो लोकतांत्रिक देश है? कैसे लोकतांत्रिक देश है भाई? ये तो आज गुलाम देश है भारत एक तरीके से। अंजना जी भी यही कह रहे हैं कि विदेशी पत्रकार। कौन है ये? कौन है ये? मशहूर पत्रकार है। अरे होंगी कोई, इनकी पत्रकारिता मैं तो सुनता नहीं हूं, क्योंकि इनकी पत्रकारिता हिंदू मुसलमान के सिवा, मंदिर और मस्जिद के सिवा कुछ नहीं होती। ये वही पत्रकार हैं जो खड़े होकर झालमुरी के फायदे तो गिना देती हैं, लेकिन एक बार भी सरकार से पूछती हैं कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के ऊपर दाम बढ़ रहे हैं, वो पूछा इन्होंने? और प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि अगर आप दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिल रही हैं, अभी अगर यही काम राहुल गांधी ने किया होता ना, तो यही जिनका आपने नाम लिया अंजना ओम कश्यप, ये राहुल गांधी के पीछे पड़ गई होती। लेकिन मजाल है, अब एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लें कि आपने विदेश के प्रधानमंत्री को, उनको टॉफी दी मेलोडी की, आपको वहां पर बिजनेस की बात करनी चाहिए, आपको गंभीरता से अपना पक्ष रखना चाहिए। भाई आप मुझे ये बताइए, भारत में ये तो है नहीं
कि ये नौटंकीबाज पहले ही प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले अन्य प्रधानमंत्री भी भारत में रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, बहुत सारे तमाम प्रधानमंत्री रहे हैं। कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की हरकत करी है कि टॉफ़ी वहाँ पर दे रहे हैं? और कैसे वहाँ वो शेख यूं ही खड़ा हुआ यूं करके, मोदी जी आ रहे हैं, गले लग रहे हैं। अरे आप अपनी एक गरिमा का ख्याल रखो यार। आप मतलब वल्ला वल्ला हबीबी, जब मर्जी उठ के चल दो, कभी भी किधर भी है। मतलब कोई आपको वो ही नहीं है सेंस ऑफ ह्यूमर, कहीं भी उठ के आप चल देते हो। आपको कोई बुला रहा है? अब गले लगे उससे भी आपको परेशानी। एक बात आप मुझे ये बताओ, मोदी जी से अगर ये होता, ईद भी है और ईद अभी आके भी गई है, कितनी बार शेख गले लगने आ गए हैं मोदी जी को? बताओ ना आप मुझे एक बात बताओ कि जितनी बार, मैं आपको बता दूं, अगर इतनी बार तो शक्तिमान भी नहीं उड़ा होगा जितनी बार मोदी जी विदेश की यात्रा पर उड़ गए। अंधेरा फिर भी कायम है इस देश में, ये स्थिति है। अगर इतना शक्तिमान नहीं उड़ा, अगर इतना शक्तिमान उड़ जाता तो शायद अंधेरा साफ हो जाता। मोदी जी इतनी बार विदेश उड़ गए, फिर भी देश में महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, दूध के भी दाम बढ़ रहे हैं। और भारत का पड़ोसी देश है भूटान, जिसको हम तेल देते हैं, उस भूटान में तेल सस्ता है, भारत में तेल महंगा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर पत्रकार नहीं, सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पर मीडिया नहीं, हमारे यहाँ गोदी मीडिया पाई जाती है। इसलिए टॉफी दे दी मोहित शर्मा, तो टॉफी से आपको क्या दिक्कत? टॉफी दे दी। हमारे यहाँ के बच्चों को कभी इन्होंने आज तक टॉफी दी है? वो कभी माथे पर सिक्का चिपका कर दिखाएंगे, वो सिक्का भी जेब में रख लेंगे। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री कम और सर्कस के मदारी ज़्यादा लगते हैं ये आप समझिए। कभी सिक्का माथे पर चिपका कर दिखाएंगे। यार आप वहाँ पर उनको टॉफी दे रहे हैं, अगर उस टॉफी की जगह कोई बड़े प्रोजेक्ट की फाइल देते